ये मेरा पहला स्टोरी है यूट्यूब पर। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ कभी ट्राई नहीं किया। ये स्टोरी ह्यूमन की है क्योंकि ह्यूमन मुझे बहुत पसंद है और ये टॉप जिमिन है अबाउट अ मिंगू स्टोरी है क्योंकि मुझे मिंगू को पोटम देखना बहुत पसंद है और यूट्यूब पे ऐसी स्टोरी कुछ खास है नहीं, तो सोचा मैं ये ट्राई करूँ। तो फर्स्ट टाइम किया है, अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इसमें टॉप जिमिन बॉटम मिंग की है और ये एक अरेंज मैरिज है। इसमें वेडिंग नाइट दिखाया जाएगा। तो ये तो स्टोरी थोड़ी रोमांटिक है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मैंने, ठीक है। और इसमें मेल प्रेगनेंसी है, अच्छा एक हैप्पी कपल होंगे, मतलब एक हैप्पी मैरिड लाइफ है जो अरेंज मैरिज पे बेस्ड है, ऐसा, ठीक है। हाँ, अब चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक बड़े से घर का सीन। बड़े से घर के अंदर एक बड़े से हॉल में दो कपल बैठे हुए जो कि आपस में बातें कर रहे हैं। फर्स्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस मिन एंड सेकंड कपल है मिस्टर एंड मिसेस पार्क। मिस्टर मिन एंड मिस्टर पार्क एक ज़माने में बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं, ठीक है, जो कि इतने सालों बाद वे दोबारा मिल रहे क्योंकि बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड जब बड़े हुए तो अपने पढ़ाई के लिए, अपने लाइफ में सेटल होने के लिए दोनों को अलग होना पड़ा। उसके बाद वे अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, और फिर तो उनको कभी टाइम ही नहीं मिला अपने दोस्त से मिलने का। और वो भूल भी गए कि उनके कभी एक ज़माने में दोस्त हुआ करते थे। तो आज जाके उनको वापस वो बात याद आई है क्योंकि जो मिस्टर पार्क है, मिस्टर मिन है, उनकी एक कंपनी है कोरिया में जो कि टॉप की है। और उनको ये नहीं मालूम था कि ये दोनों टॉप की कंपनी उनके खुद की बेस्ट फ्रेंड के। जब वो दोनों कंपनी आमने सामने एक डील के लिए आए तब उन्हें बात पता चली। तो अब वो बेस्ट फ्रेंड के साथ एक बिजनेस पार्टनर भी हो गया। तो यही बात है अपने घर में बैठे हुए कर रहे थे कि वो इतने बिजी हो गए अपनी लाइफ में कि कभी दोस्ती निभाने का टाइम नहीं मिला। हाँ, तो वो यही सब बातें कर रहे हैं। और जो मिसेज मिन एंड मिसेस पार्क वो तो फर्स्ट टाइम मिले हैं, लेकिन वो उनकी भी बॉन्डिंग अच्छी है। आई मीन फर्स्ट टाइम मिले हैं ना, लेकिन होती है ना एक लेडीज़ की बॉन्डिंग बातें करने में, लाइक वैसे वो लोग भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। और हाँ, इन जो दोनों कपल के ना एक बच्चे हैं, ठीक है, और उनके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। उसके बाद वो बातें करते हैं, अपनी पुरानी यादें याद करते हैं बचपन की। और जो मिसेस मीन एंड मिसेस पार्क है वो अपनी बातें करते हैं, मतलब वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, अपनी हर चीज़ कि वो क्या बोलते हैं ना, एक लेडीज़ टॉक, बस वैसी। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है क्योंकि जब मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क जब आए थे तब शाम हो गई थी, तब रात होने को आई है। तो जो मिस्टर मिन है वो बोलते हैं कि अब आप लोग को डिनर करके जाना पड़ेगा क्योंकि हम इतने दिनों बाद मिले हैं, तो
ऐसे कैसे जा सकता है। तो मिसेस मिन भी बोलती है कि हाँ, आप लोग को तो डिनर करके ही जाना पड़ेगा। उसके बाद जो मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क वो हाँ बोल देते हैं। फिर सारे लोग डाइनिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे बैठते हैं। वहाँ पे मेड आती है, खाना सर्व करती है लेकिन तभी जो मिसेस मिन होती है वो बोलती है एक मेड से कि तुम जाओ ऊपर और योगी को बुला के लाओ। तब वो मेड हाँ बोल के वहाँ से चले जाते। तो फिर मिसेस पार्क बोलती है योगी। तब मिसेस मिन बोलती है अरे हाँ, मैंने तो बताया नहीं, बातों बातों में मैं तो बताने ही भूल गई कि हमारा एक बेटा भी है क्योंकि। तो मिसेज पार्क बोलती है कि हाँ, बताया तो मैंने भी नहीं कि हमारा भी एक बेटा है। तो फिर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद गंगे नीचे आता है और वो देखते हैं क्योंकि मॉन्टेक के अलावा वहाँ पे 2 लोग और बैठे हुए हैं। तो फिर वो नीचे आता है और उसके बाद वो उन दोनों को झुक के बो करता है। तब मिसेस मैन बोलती है बेटा ये तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद वो भी खाने की टेबल पे बैठ जाता है। ठीक। तब फिर मिसेस पार्क बोलती है अरे यंगी तो बहुत क्यूट है, दिखने में बहुत ही प्रिटी है, इतना प्रिटी बॉय आज से पहले नहीं देखा। तो हम यंगी के बारे में थोड़ा बता दें। जो यंगी है ना वो 20 साल का है। ठीक है, 20 साल का बॉय है जिसका पूरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मतलब कॉलेज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब वो घर ही पे रहता है क्योंकि उसका कोई ऐसी हॉबी नहीं है जैसे कि कुछ करे, मतलब काम करे, नौकरी करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो घर ही में रहता है। ठीक है, और वो थोड़ा शाई है और इनोसेंट, पर शाई बहुत है। आई मीन अपनी बातें जल्दी बताता नहीं ना, उसका शाई नेचर है। ठीक है। तब ये बात यंगे सुनता है ना तो वो कुछ बोलते ही नहीं उसको। तो और क्या ही बोले, बड़ों के सामने में ना कुछ बोलता ही नहीं था। मतलब अपने खुद के मॉम डैड से वो बहुत ही कम में बात करता था। मतलब उसका नेचर ही ऐसा था कि वो बहुत शर्माता था, शर्मीला है ना इसलिए। तो और ऊपर से अगर कोई उसकी तारीफ़ करे तो चुप ही रहता था। उसको क्या बोले उसको कुछ समझ नहीं आता था। मतलब कुछ बोलता नहीं था ना, बहुत शर्माता था तो कुछ बात ही नहीं करता था ज़्यादा, किसी से कम ही करता था। ठीक है। तो जब मिसेज भाग बोलती है कि होंगे तो बहुत ज़्यादा बेटी है, तब मिसेज मैन बोलते हैं कि हाँ हमारा बेटा बहुत सुंदर है, बस यही है, बात ही नहीं करता ज़्यादा, बहुत शर्मीला है हमारा बेटा। तब मिस्टर पार्क बोलता है ये तो अच्छी बात है, इतना अच्छा बच्चा है आपका। तब मिस्टर में बोलते हैं हाँ बच्चा तो हमारा बहुत अच्छा है, अब इसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। मैंने से पूछा है कि इसको कुछ और करना है, लाइक कुछ काम, तो नौकरी वगैरह। तो उसने बोला उसको कुछ नहीं करना है, मतलब उसकी ऐसी कोई हॉबी नहीं है, तो वो घर ही पे रहता है। तब मिस्टर पा बोलते हैं उसके बाद फिर से मिसेस पा बोलती है कि यूंगी को देख के ना मुझे ख्याल आया। तब सब उनकी तरफ देखते हैं, मतलब यूंगी को छोड़ के ना। यूंगी तो चुपचाप अपना डिनर ही कर रहा था। ठीक। तो
फिर मिसेस पार्क बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि योंगी हमारे जिमिन के लिए सही रहेगा। तब तब मिस्टर पार्क बोलता है, अरे हाँ, मैंने तो सोचा नहीं कि जिमिन के लिए ये वाकई बेस्ट रहेगा। इतना शांत, सीधा साधा, शर्मीला अपने बेटे के लिए बिल्कुल सही रहेगा। बस हाँ, अपना बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन मुझे भी लगता है योंगी के आने से वो थोड़ा प्यार करना तो सीख जाएगा, वरना तो दिन भर काम 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 ही करता रहता है। तब मिस्टर मैं बोलते हैं, जिमिन जिमिन फिर मिसेस पा बोलती है, हाँ हमारा बेटा जिमिन जो ना अभी कुछ दिन पहले ही अब्रॉड से वापस आया। वो ना अब्रॉड में पढ़ाई करता था, फिर वही ना वो पढ़ाई कंप्लीट करके अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की थी। तो वो उसी को संभालते हैं वहाँ। पर हम चाहते हैं कि वो यहाँ वापस आ जाए और अपने डैड की कंपनी संभाले। तो मैं भी सोच रहे थे कि हम उसकी शादी करा दें, क्योंकि ना वो दिन भर काम ही में लगा रहता है, इसलिए वो बहुत गुस्से वाला हो गया, क्योंकि काम के लेके वो बहुत सीरियस रहता है। इसलिए हम सोच रहे थे उसकी शादी हो जाएगी तो भी थोड़ा प्यार करना सीख जाएगा अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली होगी उसकी भी, तो थोड़ा खुश रहेगा। मतलब वरना तो वो दिन भर काम 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 करता है ना, तो अपनी सेहत पे भी ध्यान नहीं दी, तो उसकी भी लाइफ पार्टनर आ जाएगी तो उसका ध्यान रखने वाली, तो उसका सेहत भी ठीक रहेगा। हमें बस यही चिंता रहती। तब मिस्टर में बोलते हैं, हाँ होता है, अगर आप चाहते हैं क्योंकि कि शादी जिमिन से हो जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तब मिस्टर पार्क बोलते हैं कि हाँ हमें भी तो एतराज़ नहीं, जिमिन से हम बात कर लेंगे, जिमिन मान जाएगा, हम मना लेंगे जिनको। तब मिस्टर मिन स्माइल करते हैं और फिर मिसेज मिन जो योंगी किताब देखती है, जो कि चुपचाप अपना खाना खा रहा था, जो कि खा तो रहा नहीं था, बस चुपचाप नीचे बैठा था, मतलब देखते हुए। हाँ। तब फिर मिसेज में बोलती है, बेटा क्या हुआ, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? अगर तुम्हें नहीं करनी है तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, हम चाहते हैं तुम खुश रहो, तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है या फिर कोई और पसंद है तो तुम हमें बता सकते हो। तब फिर योंगी धीरे से बोलता है, नहीं मॉम, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप और डैड जो मेरे लिए फ़ैसला लोगे वो सही होगा, ये बोलते हैं। और फिर अपना वहाँ से उठ के चला जाता है, क्योंकि वो बहुत शर्मिला था ना, तो उसको अपनी शादी की बात सुन के शर्म से आ गई, तो वो उठ के वहाँ से अपने रूम में चला गया। और ये बात सुन के जो मिसेज मिन है और मिस्टर मिन की तरफ देखती है और फिर अपना सिर हिलाते हैं, तो मिस्टर मिन समझ जाते हैं कि उनके बेटे को कोई दिक्कत नहीं है अगर उसकी शादी अगर करवाई जाए तो, मतलब वो खुश रहेगा। उसके बाद फिर जो दोनों कपल हैं वापस से फिर से बातें करते हैं ऐसे ही नॉर्मली। उसके बाद फिर मिस्टर पार्क एंड मिसेज पार्क के जाने का टाइम हो जाता है, तो जो मिस्टर मिन एंड मिसेज मिन उनको गेट कर छोड़ने आती है और फिर वो दोनों कपल आपस में बाय बोल के चले जाते हैं। मतलब जो पार्क
पाक कपल चले जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ से शिफ्ट करके यूंगे के रूम का, ठीक है। यूंगे जो अपने रूम में आके अपने दरवाजे को लॉक करके उससे टिका हुआ है और वही सब सोच रहा है जो सब डाइनिंग एरिया में उसको लेके बातें चल रही थी। ऐसा नहीं है कि उसको कोई दिक्कत हो, नहीं ऐसा नहीं। उसकी भी ख्वाहिश है अपनी शादी को लेके, क्योंकि जब वो कॉलेज में था तो उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड था जिसकी शादी मतलब उसके कॉलेज को कंप्लीट है अब 2 साल हो गया है, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है। और उसके दोस्त की शादी जब वो लास्ट ईयर में थे तभी से फिक्स हो गए थे। उसके बाद जब उनकी पूरी कॉलेज कंप्लीट हुई उसके बाद के दोस्त की शादी हो गई, ठीक है। वो गया भी था और उसका दोस्त बहुत खुश था। उसका भी अरेंज मैरिज था, पर उसके बाद उसकी शादी होने के बाद उसका दोस्त बाहर शिफ्ट हो गया दूसरे कंट्री में, क्योंकि उसके हस्बैंड थे मतलब उसके दोस्त के हस्बैंड थे वो बाहर जॉब करते थे इसीलिए। तो उसके बाद तो क्योंकि अपने दोस्त से मिल नहीं पाया, पर हाँ उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको कॉल किया था, तब उसने बताया था कि जो उसका हस्बैंड है, जो उसके दोस्त का हस्बैंड है, वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके हस्बैंड मतलब उसके हस्बैंड थोड़े ज़्यादा ही रोमांटिक है। ये बात उसने यूंगी को बताई थी और यूंगी का तो ऐसा ही नेचर, उसने बोला भी था कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते। पर उसका दोस्त था थोड़ा बेशरम, वो तो बताया जा रहा था कि उसका हस्बैंड उससे इतना प्यार करता कि रात में उसको एक टाइम के लिए भी नहीं छोड़ता। और ये बातें सुन के यूंगी को इतनी शर्म आती है कि वो फ़ोन ही काट देता है। और उसका दोस्त पीछे से बहुत ज़ोर से हंसते थे। उसको अपनी शादी की बात सुन के अपने वो दोस्त की बातें याद आ गई। तो वो वही सब सोच रहा था। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, उसका फेस रेड हो गया था और उसको शर्म आ रही थी उसके शादी के बाद सुन के, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसकी भी शादी हो, उसका भी हस्बैंड हो जो उससे प्यार करे। हर कोई की ख्वाहिश होती है ना। वैसे ही उनकी की भी थी, बस क्या है ना उसका शाय नेचर है, तो ये बात है वो अपने मॉम डैड को बोलता नहीं था, हमने मॉम को भी नहीं बोलता था ये बात। उसकी मॉम तो मॉम होती है, वो तो समझ जाती है। तो उनके मॉम को ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए जब आज डाइनिंग एरिया में ये बात हुई तो उन्होंने ना सीधे हाँ बोल शादी के लिए, क्योंकि उनको पता है उनके बेटे के मन में क्या है, इसलिए। और बस यही सब बातें यूंगी सोच रहा है और उसको अंदर से बहुत खुशी हो रही थी, ठीक है। और अब वो यही सोचता है, फिर सोचते सोचते अपने बेड पे आता है और बेड पे लेट जाता है और फिर उसकी कब आँख लग जाती है, उसको खुद को नहीं बचा देता। और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं पार्क मेंशन का। तो चलिए देखते हैं। पार्क मेंशन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क जो कि हॉल में बैठे हुए थे और सोच रहे थे और जिमेन से कैसे बात करें। एक तो उनका बेटा कितना खड़ूस है, आई मीन शादी के बाद सुनते ही कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो अपने काम में इतना ही बिजी हो गया है कि वो शादी के ख्याल ही नहीं लाता, ठीक है। वो अब्रॉड से यहाँ तो आ गया पर उसका स्वभाव अभी तक वैसे ही है और वो यही सोच रहे थे कि अपने बेटे से बात कैसे करें, ठीक है। फिर तभी वो सोच ही रहे थे कि वो अपने बेटे से कैसे मनाए शादी के लिए। तभी जो जिमिन है वो नीचे आता है, जब
फुल रेडी हो गया ब्लैक सूट में, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। और उसकी एज मैं बता दूँ, मतलब उसकी एज है 25 साल का वो, 25, ठीक है। और वो थोड़ा गुस्से वाला है, क्योंकि कंपनी संभालता था ना, तो थोड़ा गुस्से वाला है काम को लेके। और शादी के मामले में तो हमने जान ही लिया कैसे है। तो देखते हैं आगे, ठीक है। तो फिर मिस्टर पाक बोलते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? तब जमीन किताब देखते हैं, अपने मॉम डैड की किताब। वो बोलते हैं, डैड मैं ऐसे रेडी होके और कहाँ ही जाऊँगा, ऑफिस से जाऊँगा ना। तब फिर मिसेस पाक हंसते हुए बोलते, ओ बेटा हमको पता है तुम ऑफिस जा रहे हो, हम तो ऐसे पूछ रहे थे। वो क्या है ना, मुझे और तुम्हारे डैड को तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो तुम पहले हमारी बातें सुन लो फिर चले जाना। तब फिर जिमी उनकी तब देखता है, बोलता है, क्या मम्मी क्या बातें करनी है, जल्दी बोले, मुझे अब ऑफिस भी जाना है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला लिया है, हाँ मुझे यहाँ का तो काम करने दीजिए। तो फिर मिस्टर पाक बोलता है, बेटा काम तो लाइफ टाइम तक चलने ही वाला है, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें अपने लाइफ के बारे में कुछ और भी सोचना चाहिए? तो जिमी अपने मॉम डैड की तरफ देखता है, बोलता है, क्या डैड क्या सोचूं? तब फिर मिसेस पाक बोलती है, बेटा हम चाहते हैं तुम शादी कर लो, और हमने ना तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्रिटी सा बॉय भी पसंद कर लिया है, जो कि तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड का ही बेटा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हम चाहते तुम मुझसे शादी करनी। तब जिमी बोलता है, मॉम हमको पता तो है कि मुझे शादी वादी करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो फिर मिसेस पाक बोलते, बेटा प्लीज़ कर लो ना, वो अच्छा है। तुम काम काम कम करते रहते हो, तुम्हें अपने लाइफ में सेट भी होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खुद की फैमिली बनानी चाहिए, तुम्हारा भी एक वाइफ हो और तुम्हारे भी बच्चे हो और हमें ग्रैंड चाइल्ड मिल जाए? तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी तो कितनी ख्वाहिश है। तो फिर जिमी उनको देखता और कुछ नहीं बोलता। तो फिर मिस्टर पाक बोलता, बेटा सही है, क्योंकि बहुत सही लड़का है और तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे, मान जाओ कर लो ना शादी हमारे लिए। देखो ना तुम्हें बहुत पसंद आएगा, तुम चाहो तो उसकी फ़ोटो भी हम दिखा सकते हैं। तो फिर जिम्मे बोलता है, नहीं डैड उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग चाहते ही हो कि मैं शादी कर लूँ तो ठीक है मैं कर लूँगा। तब मिसेस पाक बोलती, सच में बेटा? हाँ मुझे बात करके इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। तुम शादी करोगे, फिर हम भी ग्रैंड मदर फादर बनेंगे, मतलब हमारे भी ग्रैंड चाइल्ड होंगे। ये बात सुन के ना मुझे ना बहुत सुकून मिला। तो मिस्टर पाक भी बोलते हैं, हाँ मुझे भी ग्रैंड पा बनने की बहुत खुशी है। तो जी मैं मॉम डैड को देखता है और बोलता है, मॉम डैड पहले शादी तो हो जाने दीजिए। तब फिर वो दोनों बोलते हैं, हाँ हाँ वो तो हो जाएगी, हमने अगर तुम कह ही रहे हो तो क्यों ना हम एक वीक के अंदर ही तुम्हारी शादी कर दे, तुम क्या बोलते हो? तो जी मैं बोलता हूँ, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। ये बोल के वो अपना अपना
ब्रेकफास्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद ऑफिस चला जाता है। और ये बातें सुन के मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क इतना खुश होते हैं कि वो तुरंत ही मिस्टर मिन को कॉल लगा देते हैं और ये बात बता देते हैं कि जिमिन शादी के लिए मान गया। तो फिर ये बात सुन के मिसेस मिन एंड मिस्टर मिन भी बहुत खुश होता है, ठीक है। और फिर मिस्टर पा बोलते हैं कि हम एक वीक के अंदर उनकी शादी कर देंगे। तो फिर ये बात सुन के मिस्टर मिन भी मान जाते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं चले तो हम शादी की तैयारी शुरू करते हैं। उसके बाद फिर ये बोल के वो फ़ोन रख देते हैं, ठीक है। फिर ये बात मिसेस मिन को वो बताते हैं, मतलब मिसेस मिन भी वहीं पे थी ना, उन्होंने भी सुना था। तो फिर मिसेस मिन ये सुन के तो बहुत खुश होती है कि उनके बेटे के एक अच्छी फैमिली में शादी होगी और एक अच्छा सा लड़का मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि जिमिन एक अच्छा बच्चा होगा, क्योंकि उनके डैड इतने अच्छे हैं, उनकी मॉम इतने अच्छे हैं। हाँ, इसलिए वो जानते हैं कि उनका बेटा जिमिन के साथ बहुत खुश होगा, इसलिए। पर उनको ना थोड़ा दुख था कि उनका बेटा उनको छोड़ के चला जाएगा। और मिस्टर मिन भी मिसेस मिन की बातें समझ जाते हैं, तो उनको मिस्टर में मिसेस मिन को हक कर लेता, बोलते कि हमारा बेटा वहाँ बहुत खुश होगा। तो जो मिसेस मिन बोलती है हाँ आप सही बात है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। और ये बातें क्योंकि नहीं सुन ली थी, I mean, वो नीचे ही आ रहा था। और लेकिन जब उसके डैड को फ़ोन आया और फिर उसकी मॉम और डैड जो बातें कर रहे थे उसने वो सुन के ना वापस अपने कमरे में चला गया। और वहाँ जाके ना वो बहुत खुश था कि अब उसकी भी शादी होगी, उसका हस्बैंड होगा, उसकी खुद की फैमिली होगी। होता है ना ऐसा, उसकी भी एक बेबी होगा, ऐसा वो सोच रहा था। और ये सोच के ना वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, ठीक है। और अपनी खुशी जाहिर नहीं करता, लेकिन उसके फेस के जो एक्सप्रेशन थे उससे वो पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सीन कट होता है। अब सीधा एक वीक बाद मैरिज हॉल का सीन देखते हैं। हमें मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें जो जिमिन और यंगे हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा नहीं था, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको देखो, यंगे तो शर्मिला था, उसने पूछा भी नहीं, अब वो रेडी हो गया क्योंकि उसको अपने मॉम डैड पे भरोसा था। और वैसे जिमिन भी, उसके मॉम डैड जो बात बोले वो रेडी था, क्योंकि वो जानता है कि उसके मॉम डैड उसके लिए कभी गलत पर्सन को चुनेंगे नहीं, इसलिए वो भी यंगे को देखा नहीं था। अब तो दोनों आज अब पहली बार एक दूसरे को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चले देखते हैं, वो भी मैरिज के दिन। चले तो दिखाया जाता है हमें जो जिमिन है वो स्टेज पे खड़ा है और उसके मॉम डैड वहीं पे है और गेस्ट भी है बहुत, ठीक है। अब इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं तो पहचान तो हुई ना। तो बहुत सारे लोगों को बुलाए थे, ठीक है। और उसके बाद जो मिस्टर मिन है ना, युंगी को लेके आते हैं और साथ में की मॉम भी होती है, ठीक है। और जो जिमिन है ना वो पूरा ब्लैक सूट पहना है, मतलब ठीक,
और जो योंगी है वो पूरा वाइट। ठीक है। जिमिन है वो बहुत हैंडसम लग रहा है। ठीक है। और योंगी बहुत ब्यूटीफुल। अब आगे तो दिखाया जाता है जो मिस्टर मिन है वो योंगी का हाथ पकड़ के उनको मैरिज हॉल के अंदर ला रहा है, और जो मिसेस मिन है वो भी उनके साथ आ रही है। ठीक है। और जो योंगी है वो थोड़ा नर्वस और सही है, इसलिए वो नीचे देख रहा है। वो ऊपर उठा के सामने की तरफ नहीं देख रहा है। ठीक, वो नीचे देख रहा है। और जो जिमिन है वो तो चुपचाप खड़ा था स्टेज पे। पर जैसे ही वो सामने देखते हैं जहाँ से योंगी को उसके पेरेंट्स लेके आ रहा है, तो वो देखता ही रह जाता है। और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी हार्ट बीट एकदम से रुक की गई थी योंगी को देख के कि योंगी इतना प्रिटी कि उसकी देख के उसके सांसें ही रुक गई कि वो सोच रहा था इतना प्रिटी बॉय उसका हस्बैंड होने वाला है। सॉरी, उसकी वाइफ मुझे वाइफ बोलेंगे। ठीक है। उसकी वाइफ होने वाली है, तो वो यही सोच रहा था। और उसकी हार्ट बीट इतनी मतलब रुक सी गई थी, पर धीरे धीरे उसका हार्ट बीट बहुत बीट करने लग गया। उसकी खुद की धड़कन उसको फील होने लगी इतनी जोर से। ठीक है। उसके बाद जिमिन योंगी को देख ही जा रहा था, और ऐसा लग रहा था ना उसको देख के योंगी में वो प्यार में गिर गया। मतलब उसको फर्स्ट फर्स्ट टाइम ही देख के मतलब उसको उससे लव हो गया। होता है ना, लव एट फर्स्ट साइड, वो वाला सिचुएशन हो गया जीवन के साथ। ठीक है। उसके बाद वो देखे जा रहे थे, तो उतना में जो मिस्टर मिन है वो योंगी को स्टेज में ला के खड़ा कर देते हैं। ठीक है। और वहाँ पे मिसेस मिन भी होती है। फिर जो मिस्टर मिन है वो योंगी का हाथ जिमी के हाथ में देते हैं और बोलते हैं, बेटा हमारा बेटा बहुत इनोसेंट, बहुत सही लड़का है, वो अपनी बातें ना खुल के बताता नहीं, तुम उसे हमेशा खुश रखना। ये बोलते हैं। तो जिमी अब तक होश में नहीं था। ठीक है। वो योंगी को देखने मिलना था, पीछे हो गया था, उसको पता ही नहीं चला कि योंगी उसके सामने कब आके खड़ा हो गया। और फिर जब ये बातें सुनता है तो फिर वो अपने होश में आता है। अभी बोलते हैं। फिर योंगी का हाथ जो उसके हाथ में था उसको वो टाइटली पकड़ता है, और फिर वो मिस्टर मिन की तरफ देख के बोलता है, जी डैड मैं रखूँगा, आप फिक्र मत करिए, अब योंगी मेरी जिम्मेदारी है, और अब ये मेरा फर्ज होगा उसको खुश रखने का। ये बातें जिमिन बोलता है योंगी के डैड से। और ये बात सुन के योंगी के पेरेंट्स स्माइल करते हैं और जिमिन के भी सर पे हाथ रखते हैं और फिर नीचे उतर जाते हैं। ठीक है। और फिर प्रीस्ट होते हैं, उनकी वेटिंग स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है, रिचुअल होते हैं। ठीक है। उसके बाद रिंग चेंज करते हैं, और फिर रिंग चेंज करने के बाद प्रीस्ट बोलते हैं, अब आप दोनों किस करिए और ये अपनी मैरिज को लॉक करिए। तब ये बातें योंगी सुनता है। वो मतलब अब तक ना जिमिन को सर उठा के देखा ही नहीं था कि उसका हस्बैंड दिक्कता कैसे है, और जो जिमिन है उसको कब से घूर ही जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि योंगी सिर्फ उसी के लिए बना है, उसके इतना प्रिटी
वाइफ मिली है जो उसका ही है। उसको ऐसा हो गया था कि अब उसकी वाइफ को देखने का कि सिर्फ उससे है और किसी को नहीं। ऐसी उसकी हो गई थी। थिंक इतना पॉजिटिव हो गया था यूंगी को देख के। फर्स्ट टाइम में लव हो गया ना, इसलिए जब किस करने को बोलते हैं तो फिर जिमी यूंगी को उसके वेस्ट से पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है, और इतना ज़ोर से खींचता है मतलब इतना टाइटली पकड़ रहा है और इतना ज़ोर से खींचता है कि दोनों का मतलब बॉडी आपस में टकराता है। और इससे यूंगी का दिल में ना उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पर वो पर उठा के नहीं देखता है, ठीक है, वो नीचे ही देखता है। और जिमिन फिर यूंगी की फोटो की तरफ झुकने लगता है और यूंगी अबे भी नीचे ही देख रहा था। और अब तो जब उसको लगता है कि उसका हस्बैंड उसी तरफ झुक रहा है उसको किस करने के लिए, तो फिर वो आंखें भी बंद कर देता है। और फिर जिमिन ना धीरे से उसकी होठों पे सॉफ्ट किस करता है। इससे दोनों की धड़कन आपस में मिल जाती है, मतलब दोनों की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी ना, तो दोनों की हार्ट बीट एक साथ मिक्स हो गई थी, ठीक है। मानो कि वहाँ पे वो पल थम सा गया हो, लाइक वैसे, ठीक है। उसके बाद जिमिन उससे अलग होता है, पर उसने अपना हाथ उसकी वेस्ट से हटाया नहीं था। ये सोच के यूंगी अपना सिर ही ऊपर नहीं कर रहा था। एक तो बेचारा इतना सहाय होता है, ऊपर से उसका हस्बैंड उसको इतना टाइटली पकड़ा है, वो भी इतने लोगों के सामने। वो तो ऊपर ऊपर देख ही नहीं पा रहा था। और जिमिन जैसे एक खड़ूस के इंसान से ना एक बेशरम हस्बैंड बन गया था, लाइक अपने वाइफ को छोड़ ही नहीं रहा था। वो इतना टाइटली पकड़ा था कि वो देख नहीं रहा था उसका हस्बैंड शर्म के मारे पिघला ही जा रहा है। उसके बाद उनकी मैरिज यहाँ पे लॉक होती है और सब क्लैप करते हैं और सब उनके ऊपर फूल फेंकते हैं और उनकी मैरिज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जिमी उनको छोड़ देता है क्योंकि अब उनके जाने का टाइम हो गया है ना, तो फिर यूंगी है ना अपने मॉम डैड के पास जाता है और अपने मॉम डैड को हक करके बहुत रोता है। अब मॉम डैड से बिछड़ेगा तो रोएगा ही ना। ये तो बहुत दुख का टाइम होता है, अपने मॉम डैड से दूर हूँ। उसके बाद वो रोता है और मिसेस मिन बोलती है, बेटा इतना मत रो, ये भी तुम कभी भी घर आ सकते हो और हम भी तुमसे मिलने आएंगे ना। और मिस्टर मिन बोलते हैं, हाँ बेटा देखो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा है और तुम इतना रो रहे हो। हमारा घर तो तुम्हारा ही है ना बेटा, तुम कभी भी आ सकते हो, इतना नहीं रोते हैं। अब जाओ अपने नए घर अपने हस्बैंड के साथ। और जो जिमिन है उसका वेट कर रहा था ना, ठीक, तो बगल में ही था उसके। तो मिस्टर मिन बोलते हैं, बेटा हमारे बेटे का ध्यान रखना, उसको हमेशा खुश रखना। तब वो जिमिन बोलता है, जी डैड। और फिर मिस्टर मिन है वो जिमिन को भी हक करते हैं, उसको भी ब्लेस देते हैं और मिसेस मिन भी ब्लेस देती है जिमिन यूंगी दोनों को। और फिर वो लोग कार के पास आ जाते हैं, ठीक है। जब यूंगी कार में बैठ जाता है, ठीक है, और जो और कार ड्राइवर चलाने वाला था, ठीक है। तो फिर
वहाँ पे जब जिमी कार पे बैठने वाला था कि मिस्टर पार्क वहाँ पे आते हैं और मिस्टर पार्क वहाँ पे आते हैं, ठीक है। और उनकी वाइफ यानी मिसेज पार्क भी आते हैं, ठीक है। दोनों आते हैं और बोलते हैं बेटा कि तुम जाओ यंगी को लेके जाओ, हम आज घर नहीं आने वाले। तब जिमी पूछता है क्यों नहीं आने वाले। तब दोनों उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं बेटा आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, तुम एंजॉय करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं ना। तो जिमी उनकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। और जो मिसेस पार्क बोलते हैं बेटा और हमें ना जल्दी से कैन चाय दे देना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये बात सुन के जिमी बोलते हैं मॉम, तो उनकी मॉम चुप हो जाती है। और फिर मिस्टर पार्क बोलते हैं ठीक है तुम दोनों जाओ, हम लोग आज अपने दोस्त के घर में रुक रहे हैं, मतलब मिस्टर विन के, ठीक है, मतलब यंगी के घर में हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि आज अब हम वहीं अपनी पुरानी बातें करेंगे और साथ में टाइम बिताएंगे। ये बोल के मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क वहाँ से चले जाते हैं और जिमी भी कार पे बैठ जाता है और फिर उनकी कार उनके मेंशन के लिए निकल जाती है। उसके बाद हमें कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, ठीक। जो योंगी है वो चुपचाप बैठा हुआ है, अपने सिर को झुकाए और जिमिन उसको घूर घूर के देखे जा रहा है। इतना घूर रहा है योंगी को ये महसूस हो रहा है कि उसका हस्बैंड ना उसको घूर रहा है। और अभी तक सोचो उसने अपने हस्बैंड को एक बार सर उठा के नहीं देखा कि उसका हस्बैंड दिखता कैसे। उसके बाद जो जिमिन है ना वो धीरे धीरे योंगी के करीब आता है और जो योंगी है ना वो धीरे धीरे खिसकते जाता है। और जिमिन फिर उसके करीब आता है, योंगी फिर खिसक जाता है और खिसकते वो कार के डोर के पास आ जाता है, उससे चिपक जाता है और उसके आगे तो फिर है ही नहीं जाने का। और फिर जो जिमिन है ना वो उसको एक हाथ से वेस्ट से पकड़ता है और दूसरे हाथ उसके हाथ में रख देता है और उसके मतलब अपने होठों को उसके कान के पास ला के धीरे से बोलता है वाइफी क्या हुआ, अपने हस्बैंड से इतना दूर क्यों जा रहा, अपने हस्बैंड को एक बार देखो तो सही कि तुम्हारा हस्बैंड दिखता कैसा है। तब योंगी कुछ नहीं बोलता और जो जिमिन है ना उसकी जो पकड़ है ना उसकी वेस्ट पे वो टाइट हो जाती। तब जिमिन को तो बहुत मजा आ रहा था उसको तंग करने में, क्योंकि वो पता चल रहा था कि जो उसका हस्बैंड है ना वो बहुत साई टाइप है इसलिए वो ऐसा कर रहा था। और जो फिर योंगी ना फिर बड़ी हिम्मत जुटा के धीरे से बोलता है आप ये क्या कर रहे हैं। जब जिमी उसकी इतनी स्वीट आवाज़ सुनता है तो बोलता है क्या कर रहा हूँ, अपने वाल को पकड़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तब योंगी बोलते हैं हम कार पे हैं, कार पे ऐसा मत करिए। तब जिमी बोलता है क्यों ना कर, मेरा हक है, हस्बैंड है मैं तुम्हारा, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, कौन रोकेगा मुझे। तब योंगी बोलता है वो मतलब ड्राइवर मैं देख लेंगे ना वो क्या सोचेंगे। तब जिमी बोलता है उसकी हिम्मत है, पैसे पे लड़के देखे
कि नौकरी ना चली जाए। किसी का हिम्मत नहीं है कि वो मेरी वाइफ को बिना मेरी इजाज़त के पीछे पलट के देखे। तब यंगे बोलता है नहीं, वो फिर भी हम कार पे हैं और ये सब कार पे नहीं करना चाहिए। तो जिमिन बोलता है मैंने किया क्या, पकड़ा ही तो और तो कुछ किया ही नहीं है। तो मैंने शर्मा क्यों रहा, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं तुम्हें, तो तुम हमेशा इतने शर्मा रहे हो। जब कुछ करूँगा तब क्या होगा? तब यूंगी बोलता है कार में ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जिमिन बोलता है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ऐसे पकड़ा है? तुम नहीं चाहते मैं ऐसे पकड़ूं, तुम्हें ऐसे टच करूं? तब यूंगी बोलता है ऐसा नहीं है, वो हम घर में है ना, तो ये बोल के यूंगी चुप हो जाता है। तो जिमी बोलता है ठीक है, ये बोल के वो अपना हाथ तो उसकी कमर से हटा लेता है, पर उसका हाथ पकड़े रखता है। तो जिमी बोलता है अगर तुम नहीं चाहते ना तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी यहाँ पे, ठीक है? तब यंगे अपना सिर हाँ में हिला देता है और फिर उसके बाद दोनों चुपचाप बैठे रहता है, ठीक है? और जिमी यंगे को देख के स्माइल करता है और फिर वो यहाँ से सीन कट होता है और फिर सीधा कार उनके मिशन के आगे रुकती है। उसके बाद जिमिन कार से बाहर उतरता है और यंगी के तरफ का गेट खोलता है और इंगू को कार से बाहर उतारता है। उसको उतारते अपनी गोदी में उठा लेता है। और बाहर मेंशन है ना, वो इतने रिच है तो गार्ड तो होंगे, तो जितने भी गार्ड है वो जब ये देखते हैं ना वो सब अपना सिर नीचे कर लेता है। कैसे कि हिम्मत नहीं है जिमिन के सामने ऐसे उसको आँख उठा के देखे। जिमिन से सब बहुत डरते हैं, उसका नेचर ही ऐसा है, देख तो उसका पावर है ना, तो नहीं देख सकते। फिर जिमिन यूंगी को अपने मेजान के अंदर घर के अंदर लेके जाता है। वहाँ मेड होती है जो गेट खुलती है, फिर वो अंदर जाते हैं। मेड भी नहीं देखती है, मेड भी सब मेड जब देखते हैं दोनों को ऐसे जिमिन को यूंगी को, मतलब जिमिन यूंगी को ऐसे गोद में उठाया तो सब अपनी आंखें नीचे कर देते हैं। और फिर जिमिन यूंगी को लेके अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ऊपर उसका रूम था ना, तो वो वहीं चला जाता और अपने बिग रूम में यूंगी को लाता है और उसको बेड पे बिठा देता है और फिर जाके डोर लॉक कर देता है। उसके बाद वो यूंगी के पास आता है और अपनी घुटनों में बैठ जाता है और इसके अपने हाथ से उस चिन को ऊपर करता है पकड़ के। और फिर अब जाके यूंगी अपने हस्बैंड को अपने सामने देखता है फाइनली। और जब देखता है यूंगी अपने हस्बैंड को तो उसको यकीन नहीं होता कि उसका हस्बैंड ये उसका हस्बैंड है। उसका हस्बैंड इतना हैंडसम है, वो इतना ही लकी है
कि उसको इतना हैंडसम हैंडसम हस्बैंड मिला। वो अपने हस्बैंड को अपने आंखें ब्लिंक करके देखे जा रहा था, एकदम इनोसेंट सी आइज से। उसकी आइज बहुत इनोसेंट है यूंगी की। अब वो अपने हस्बैंड को देख ही जा रहा था बस। तब फिर जिमिन धीरे से बोलते, बेबी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें इतना पसंद आ गया? अभी तक तो तुम मुझे देख ही नहीं रहे थे, और अब देख रहे हो तो देख ही जा रहे हो अपने ऐसी नज़रों से, तो इनोसेंट नज़रों से। बस देखोगे, कुछ बोलोगे नहीं। जब ये बातें क्योंकि सुनते हैं बोलते हैं वो मैं, तब जिम्मे बोलते हैं, हाँ मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हें मेरे साथ लाइफ टाइम तक रहना है, तुम्हें मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी है तुम खुलकर मुझे बोल सकते हो, ठीक है? क्योंकि धीरे से बोलता है। तो जिम्मी बोलता है, जाओ फ्रेश हो जाओ। तो फिर यूंगी जिमिन को देखता है, बोलते हैं, और आप? तब जिमिन यूंगी को बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि हम साथ में फ्रेश हो? तब यूंगी अपना सिर नीचे कर लेता है। तो जिमिन हंसते बोलते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, जाओ फ्रेश हो जाओ। थक गए होगे ना, जाओ चेंज कर लो। उसके बाद यूंगी धीरे से बेड से उठता है और जिमिन भी उठ जाता है, और फिर वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तब जिमिन पीछे से बोलता है, अच्छा बेबी, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ तुम्हारी हेल्प करने। और ये सुनते यूंगी सीधा दौड़ के भाग जाते बाथरूम में और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेता है, और जिमिन जोर से हंस देता है और वहाँ से अपना टॉवल लेके दूसरे रूम में फ्रेश होने चला जाता है, ठीक है? और फिर हमें यहाँ यूंगी मतलब बाथरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे यूंगी है, ठीक है? जो कि ना दरवाज़ा लॉक करके उसी से टिक के खड़ा था। उसको ना बहुत शर्म आ गई थी कि उसका हस्बैंड इतना बेशर्म है, कैसे बातें करते हैं उसको उससे। वो यही सोच रहा था, पर वो बहुत खुश था। उसका हस्बैंड कितना हैंडसम और कितना अच्छे से बात करता है उससे, इसलिए वो बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। पर उससे थोड़ा सा नर्वस और शाय फील हो रहा था कि आगे अभी उनकी वेडिंग नाइट जो होने वाली है, ये सोच के ना उसका दिल धक धक करने लगता है। पर फिर वो अपने मन को साइड करता है और फिर फ्रेश होने लगता है, ठीक। फिर यूंगी फ्रेश होने के बाद जब अपने क्लॉथ को ढूंढता है तो उसे याद आता है, अरे उसे जल्दी में तो अपने कपड़े लिए ही नहीं, और वो ऐसे ही आ गया बाथरूम में। अब वो क्या करे, वैसे नेकेड तो बाहर नहीं जा सकता, तो वो इधर उधर आसपास देखते हैं कि कुछ मिल जाए तो
तो उसको ना जिमिन का एक शर्ट मिलता है वाइट कलर का, जो कि बहुत थिन था, बहुत पतला था, लाइक ऐसे कि उससे उसकी बॉडी विजिबल हो, दिखाई दे ऐसे। पर योंगी के पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो ना चाहते हुए उसको वो शर्ट पहननी पड़ती, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो बाहर जाके अपने हस्बैंड से कपड़े मांग सके, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कितना शर्मीला है। तो फिर आगे योंगी वो शर्ट पहनता है, और वो शर्ट लगता नहीं उसने पहनते, मतलब पहनना और ना पहनना एक ही तरह का था। मतलब पहनने के बाद भी उसकी बॉडी तो पूरी शो हो रही थी, और ऊपर से उसका जो शर्ट है उसके थाई तक ही आ रहा था, और उसकी पूरी वाइट लेग वो तो पूरी विजिबल थी थाई तक, और उसका जो शर्ट है वो भी कंधे से भी, मतलब उसके शोल्डर से भी गिर रहा था, क्योंकि इतना स्लिम था ना उसकी बॉडी। और जिमिन का शर्ट था, और जिमिन तो बहुत ही, वो तो बॉडी वाला है ना, मतलब उसके मसल हैं, तो हो गया उसका शर्ट ऐसा। तो फिर उसके बाद वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और बाहर आता है। वो बाहर आके देखता है कि अभी रूम में तो कोई नहीं है, मतलब उसका हस्बैंड तो आया ही नहीं। तो वो रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद वो बाहर आते हैं, और वो बाहर आते अपना कपड़ा पहनने वाला था, पर फिर वो ना ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है, क्योंकि उसकी आदत थी जब भी वो नाइट में मतलब फ्रेश होता था, उसके बाद वो अपने बॉडी पे ना क्रीम अप्लाई करता था अपने बॉडी पे। तो वो वही लोशन लगाने के लिए ड्रेसिंग टेबल के पास आता है। और वो फिर अपने उसमें बिजी हो जाता, क्रीम अप्लाई करने में अपने बॉडी पे बिजी हो जाता है, कि उसका ध्यान ही नहीं रहता कि उसका हस्बैंड कब से उसको घूर के देखे जा रहा है। बचा जिमिन फ्रेश होके वापस अपने रूम में आया, और जब वो देखता है ना कि उसकी वाइफ ही ऐसे उसके थीन से शर्ट में, जिसमें उसकी बॉडी पूरी विजिबल है, ऐसे शर्ट में, वो भी जो उसके थाई तक आ रही है ऐसे, तो उसका जो कंट्रोल है ना वो लूज होने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जा अपनी वाइफ को इतना ज़ोर से हग कर ले कि उसकी बॉडी पूरी चिपक जाए, अपने अंदर घुसा ले, ऐसा उसका माइंड में ख्याल आ रहा था। आई मीन बहुत डर के आ रहे थे। जिमिन ना धीरे से अपने रूम का डोर लॉक करता है रूम का। उसके बाद वो योंगी को देखता है, और उसको देखते देखते ना उसको बहुत हॉट फील हो रहा था। उसको मन कर रहा था कि वो अपने वाइफ को बहुत ही प्यार करे, इतना प्यार करे कि पूरा रात उसको एक सेकेंड के लिए ना छोड़े। वो ऐसा लड़का था नहीं, उसको ना शादी करने का इच्छा भी नहीं था, उसको कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। देख, वो सीधा साधा ही बंदा था जो काम में ध्यान देता, पर उसको फर्स्ट टाइम अपने वाइफ को देख के ना प्यार हो गया, और प्यार भी इस तरह का हो गया कि वो अपने वाइफ के लिए बेशरम बन गया, इतना पॉजिटिव बन गया, इतना 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 डर्टी माइंड बन गया
कि पूछो ही मत, कुछ कुछ बोल ही नहीं सकते, ऐसा हो गया। और वो क्योंकि क्या खा जाने वाली नज़र जो ना देख ही जा रहा था। और यूँगी वो तो अपने ही काम में इतना ही बिजी था कि उसको पता ही नहीं चला कि उसका हस्बैंड कब से देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है। इतना इनोसेंट जो है। उसके बाद जब यूंगी की नज़र पड़ती है मिरर होती है ना, उस पे ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर, और उस आईने में उसको अपने हस्बैंड की छवि नज़र आती है कि उसका हस्बैंड उसको कैसे देखे जा रहा है। और फिर उसको जब ख्याल आता है कि वो कैसे है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं और वो क्या कर रहा है, तब वो जल्दी से पीछे पलटता है और अपने हस्बैंड को देख के बोलते हैं कि वो हस्बैंड मैं वो बोल ही नहीं पा रहा था। कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और चिमन फिर बोलता है, क्या बेबी, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने हस्बैंड को अपनी ब्यूटी से पागल कर देना चाहते हो। अगर तुम्हें कोई क्लोथ पहनने नहीं थे तो ये क्यों पहनो? पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी बेबी, तुम ऐसे ही आ जाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तुम्हें देख कर ना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मुझसे नहीं हो रहा, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने आप को कभी ऐसा फील नहीं किया जैसे तुम्हें देख के कर रहा हूँ। मैं अपने आप को इतना हार्ड फील कर रहा हूँ कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। जब क्योंकि ये बात सुनता है ना जो मैं की, तो बोल रहे हस्बैंड आप ये क्या बोल रहे हो? तब जिमिन बोलता है, बेबी तुम भूल गई क्या, आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम वेडिंग नाइट के दिन अपने हस्बैंड के सामने ऐसे थीन से कपड़े में, अबे मेरी शर्ट में जिसमें हमने बॉडी को सो रहे हो, तुम ऐसे कपड़े पहन के मेरे सामने आओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ऐसे छोड़ देगा? तब यूँगे बोलते हैं, वो हस्बैंड मैं भूल गया था अपने कपड़े ले जाना, तो मैंने यही पहन लिया। तब जिमी बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरा शर्ट पहना, क्योंकि अगर तुम पहनते नहीं ना, मैं तो तुम्हें ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि तुम इतने हॉट लगते, इतना कि मेरे कंट्रोल लूज हो रहा है। तो चलो बेबी, अब मुझसे नहीं हो रहा, चलो ना। क्योंकि बोलते कहाँ से जाने, तो जिमी बोलते बेड पे चलो ना, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें बहुत प्यार करना, मैं रह नहीं पा रहा। तब ये बोलते हैं कि हाँ वो, तब जिमी उसके पास आता है
और पास आ जाता है, पूरे पास आ जाता है और तुरंत उसको अपने गोदी पे उठा लेता है और बेड की तरफ ले जाता है और उसको बेड पे जाके लेटा देता है यूंगी के कुछ बोलने से पहले। और ऐसा नहीं है ना कि यूंगी नहीं चाहता, उसको भी चाहिए, पर वो साई है ना, वो बोल नहीं सकता अपने हस्बैंड को वो भी ये चाहता है, पर हाँ वो ये चाहता है, ठीक है। और इसके आगे थोड़ा सा मैं रोमांस एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और फिर योंगी को देखते हुए जिमिन अपने शर्ट के बटन को रिमूव करने लगता है। हाँ, और योंगी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो अपने शर्ट रिमूव करके योंगी के सीधा ऊपर आ जाता है और उसको देखते हुए बोलता है, बेबी तुम रेडी तो हो ना, मैं करूँ ना? तब योंगी धीरे से बोलता है, हाँ हाँ हस्बैंड, अब कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तब जिमिन फिर धीरे से उसके होठों की तरफ बढ़ता है और योंगी अपनी आंखें क्लोज कर लेते हैं और जिमिन उसके होठों पे सॉफ्टली किस करता है। धीरे धीरे सॉफ्ट किस रफ किस में बदल जाता है और अब वो योंगी को सफली किस कर रहा है। अपनी टंग से उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा है, उसको बहुत डीपली किस कर रहा है। वो इतना किस कर रहा है, इतना किस कर रहा है कि योंगी को किस बैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। शुरू में योंगी जिमिन को किस कर पा रहा था, उसके किस को मैच कर पा रहा था, लेकिन अब जिमिन इतना फास्ट हो गया है, इतना डीप किस कर रहा है कि योंगी किस कर ही नहीं पा रहा है, योंगी किस बैक दे ही नहीं पा रहा है। पर योंगी को जिमिन छोड़ ही नहीं रहा। उसके बाद जब उसको लगता है कि योंगी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो धीरे से उसको छोड़ देता है और देखते हैं योंगी गहरी गहरी सांसें ले रहा है। और फिर वो धीरे से योंगी के नेक के पास किस करने लगता है, किस करता है, बाइट करता है, सब करता है और योंगी धीरे धीरे से उसकी मौन निकलने लगता है, वो मॉर्निंग करने लगता है। उसकी मॉर्निंग के साउंड धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तेज़ होने लगता है। उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था, उसको अपने हस्बैंड का टच बहुत अच्छा लग रहा था। वो चाहता है उसका हस्बैंड उसे और टच करे, उसे और प्यार करे और गहराई से प्यार करे। वो अपने हस्बैंड के प्यार में डूब जाना चाहता है, खो जाना चाहता है। उसके बाद जिमिन धीरे से उठता है और योंगी को उठाता है और जो शर्ट योंगी ने पहन रखे थे उसने शर्ट ही पहना था, उसके अलावा कुछ नहीं पहना था, तो वो शर्ट ना वो पूरी तरह से रिमूव कर देता है और फिर से उसको उसे बेड पे लेटा देता है। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पे किस करने लगता है, उसकी चेस्ट एरिया पे, उसकी निब्बल पे किस करता है, सब करता है, बाई करता है
और जो यूँ कि मौन करते बोलते, हस्बैंड हस्बैंड धीरे करिए, मुझे मुझे पेन हो रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है। तब जिमिन बोलते, बेबी थोड़ा सा एडजस्ट करो ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा तुम्हें अच्छा लगेगा, थोड़ा एडजस्ट करो। उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पे किस करता है जब यूंगी की बॉडी पूरी रेड हो जाती है। उसको दर्द भी हो रहा था, उसको अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद वो धीरे से अपने पेन को भी रिमूव कर देता है और वो भी अब यूंग के सामने पूरा नेकेड था। यूंगी ने तो सिर्फ शर्ट पहने थे, उसकी शर्ट हट के वो तो पूरी तरह से नेकेड हो ही गया था। लेकिन अब जिमिन भी है, और जब यूंगी अपने हस्बैंड को इस तरह देखता तो अपना फेस तो से दब कर लेता। तब जिमी बोलता, देखो बेबी, मुझे देखो, अपने हस्बैंड को देखो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कैसे प्यार कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, देखो नहीं था। यूंगी को तो बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वो देखना चाहता था, वो अपने हस्बैंड को फील करना चाहता था, वो चाहता था कि उसका हस्बैंड उससे प्यार करे। तो वो धीरे से अपना फेस जिमिन की तरफ करता है, उसको देखता है बहुत प्यार से। उसको जिमिन को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आंखों में इनोसेंस के साथ अब जिमिन के लिए प्यार था, उसकी नीड भी थी। वो चाहता था कि उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करे, और जिमी को यूंगी की आंखों में साफ पता चल रहा था कि वो चाहता है, उसको चाहता है वो। और फिर वो धीरे से उसके ऊपर आता है, उसको फिर से किस करता है, यूंगी किस रिटर्न करता है। उसके बाद धीरे धीरे जिमिन उसके नीचे किस करते हुए उसकी और बॉडी के पास किस करता है। और जब यूंगी का ये फील होता है ना, तो के दिल की धड़कन बहुत तेज जाती। वो बोलते हैं हस्बैंड, वो हस्बैंड ऐसे ना, ऐसे नहीं करे, ऐसे नहीं। और जो जिमिन होता है वो बोलता है मेरा हक है करने का, तुम फील करो, अपने हस्बैंड को फील करो। और फिर ऐसे बोलते हैं जिमिन उसको वहाँ पे किस करता है, उसको शक करने लगता है बहुत प्यार से। यूंगी को पेन नहीं देता, रेजर दे रहा था, उसको अच्छा फील हो रहा था, यूंगी को अच्छा फील हो रहा था, उसको उस समय पेन नहीं हो रहा था, उसको अच्छा फील हो रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड उसे प्यार से शक कर रहा था। मैं क्या बोल रही हूँ अरे वो उसको बहुत प्यार से शक कर रहा था, ठीक है। और यूंगी प्लेजर में मौन कर रहा था, बहुत ही मौन कर रहा था। उसकी मौन पूरे उनके बेडरूम में गूंज रही थी, ठीक है। पर उनका रूम साउंड प्रूफ था, बाहर नहीं जा रही थी आवाज़। पर जिमिन के लिए यूंगी के मौन उसके लिए उसकी तरफ को और बढ़ा रहे थे। जिमिन को यूंगी के मौन और एक्साइटेड कर रहा था। उसके बाद धीरे से जिमिन यूंगी को प्रिपेयर करता है। फर्स्ट फिंगर
इंटर करते हैं। तब फिर क्योंकि बोलते हैं हस्बैंड हस्बैंड धीरे से, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है हस्बैंड। तब जिमी बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हें हार्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना। उसके बाद यूंगी कुछ नहीं बोलता। उसके बाद फर्स्ट फिंगर से यूंगी को जिमिन प्रिपेयर करता है। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यूंगी को दर्द हो रहा था, शुरू में बहुत दर्द हो, फिर धीरे धीरे उसको अच्छा फील होने लगा। फिर धीरे धीरे यूंगी को अच्छा फील होने लग गया। उसका दर्द पूरी तरह से प्लेजर में बदल गया। उसके बाद फिर जिमिन यूंगी की तरफ देखता, बोलता बेबी मेरी तरफ देखो और मुझे फील करना, तुम्हें थोड़ा सा और दर्द होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब यूंगी बोलते हैं मुझे आप पे ट्रस्ट है हस्बैंड। और फिर जिमिन यूंगी के फोरहेड पे किस करता है, उसके होठों पे करता है और धीरे से अपने आप को उसके अंदर इंटर कर देता है, जिससे यूंगी को शुरू में पेन होता है और वो जिमिन को टाइटली पकड़ लेता है और जिमिन अपना फेस यूंगी की नेक में रख लेता है और धीरे धीरे मूव होने लगता है। वो धीरे धीरे मूव होने लगता है और क्योंकि अपने नेल्स जिमिन के बैक पे कटाने लगता है और यूंगी बोलता है हस्बैंड मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है हस्बैंड। तब जिमिन बोलता है बेबी थोड़ी देर और, उसके बाद नहीं होगा। और जिमिन यूंगी को नेक पर किस करता और यूंगी की आंखों में आंसू आ जाते क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है ना, तो उसको बहुत पेन हो रहा था और वो जिमिन को बहुत ही टाइटली पकड़े रहता और अपने नेल्स उसके बैक पे बहुत कटाता। पेन हो रहा था ना उसको। फिर धीरे धीरे यूंगी का पेन गायब होने लगता और यूंगी को अच्छा फील होने लगता। तब जिमिन यूंगी से पूछता है बेबी अभी दर्द हो रहा है क्या मैं स्पीड बढ़ाऊं अभी, अगर दर्द नहीं हो रहा तो, और अगर दर्द हो रहा है ज़्यादा तो क्या मैं रुक जाऊं? तो फिर यूंगी बोलता है नहीं हस्बैंड अब नहीं हो रहा है दर्द, आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो और रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपका हक है, मैं ठीक हूँ, आप हो ना मेरे साथ। तो
मैं ठीक हूँ। आप ही ने बोला था ना कि आप हो मेरे साथ। तब जिमिन बोलता है, हाँ बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारे हर चीज़ में, हर पल में। तब उनकी छोटी सी स्माइल करता है और फिर वो जिमिन को कस के हक किए होता है और फिर जिमिन यूंगी के होठों पे फिर किस करने लगता है। ठीक, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें फर्स्ट राउंड के बाद यूंगी के अंदर जिमिन रिलीज हो जाता है। उसके बाद दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। उसके बाद यूंगी को जिमिन पलट देता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसके अंदर इंसर्ट होके मूव होने लगता है और यूंगी को अच्छा लगता है। उसको अब पेन नहीं हो रहा था, अब सिर्फ प्लेजर फील हो रहा था। अच्छा लग रहा था उसको कि उसका हस्बैंड उससे प्यार कर रहा है और वो अपने अपने हाथों को बेड पे कस लेता है और जिमिन उसी हाथ पे यूंगी के हाथ को पकड़ लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और यूंगी जोर जोर से मॉर्निंग करने लगता है और जिमिन उसके साथ रफली इंटीमेट होने लगता है और फिर यूंगी कहता है, हस्बैंड अब बहुत ज़्यादा फास्ट करें तो थोड़ा स्लो में करें ना। अब वो आप ज़्यादा फास्ट करते हैं तो थोड़ा पेन होता है। मतलब प्लेजर फील हो रहा था उसको, पर फर्स्ट टाइम है ना तो थोड़ा बहुत तो पेन होगा ही, इसलिए। तो जिमिन बोलता है, बेबी मैं कितना कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट ना करूँ, पर कंट्रोल लूज हो रहा है मेरा। सॉरी बेबी, अगर तुम्हें हर्ट हो रहा था थोड़ा सा एडजस्ट कर लो अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड को प्यार दे दो। मुझे तुम्हारे प्यार की बहुत नीड है। तब यूंगी बोलते, अच्छे हस्बैंड, मैं आपका ही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। बस थोड़ा धीरे धीरे फिर मैं एडजस्ट कर लूँगा आपको। तब जिमिन बोलता है, हाँ बेबी तुम्हें ही करना है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। अब तो तुम्हें लाइफ टाइम तक मुझे झेलना है इस बीस्ट को जो तुमने बनाया, तुमने बनाया अपने प्यार में। तब यूंगी बोलता, हस्बैंड। तब जिमिन बोलता, हाँ बेबी तुम्हारा हस्बैंड, सिर्फ तुम्हारा, और तुम्हें मैं हर रात ऐसे प्यार करूँगा, हमेशा तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा, देखना तो। तब यूंगी बोलता, हाँ हस्बैंड, मैं भी आपको हमेशा प्यार करूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा। तब जिमिन स्माइल करता और फिर उसको किस करता है और फिर उनका रोमांस पूरी रात चलता है। अब यहाँ से हमें
सीधा मॉर्निंग को दिखाया जाता है। मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है उनके बेडरूम का सीन, जहाँ पे जिमिन युंगी को हक करके सोया हुआ है। दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट है और युंगी का सिर जिमिन के चेस्ट पे है और जिमिन का एक हाथ युंगी के वेस्ट पे। और फिर युंगी की आंखें पैर खुलती है और वो अपने हस्बैंड को देखता है, जो सोते हुए बहुत ही मासूम लग रहा था, जो कि है नहीं। और फिर युंगी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो धीरे से अपने हस्बैंड के फोरहेड पे किस कर देता है, जिससे उसके हस्बैंड की आँख खुल जाती है। और फिर वो युंगी को टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है, बेबी है तुम अपने हस्बैंड का फ़ायदा उठा रहे हो। तब युंगी बोलता है, हस्बैंड मैंने कहाँ फ़ायदा उठाया। तब जिमिन बोलता है, तो क्या है बेबी, तुम अपने सोते हुए हस्बैंड को किस कर रहे हो। अगर किस करना है तो ऐसे करो ना। फिर जिमिन युंगी के होठों पे एक जोर का पैक करता है। हाँ, और युंगी के फेस पे एक छोटी स्माइल आ जाती है। और फिर जिमिन बोलता है, वैसे बेबी घर की रात बहुत हसीन थी, मैं चाहता हूँ ऐसी रात हर रोज़ आए, मेरी लाइफ टाइम तक मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँ और सुबह तुम मेरे बाहों में ऐसे ही मुझे मिलो। तो युंगी बोलता है, हस्बैंड अब ऐसी कैसी बातें करते रहो तुम, मुझे बहुत शर्म आती है। तब जिमिन बोलता है, अरे बेबी मुझे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और वैसे भी कल रात तो हमारे बीच सब कुछ हो गया, अब क्यों शर्माना। और वैसे भी मैं तो तुम्हें ऐसे देख सकता हूँ ना, और तुम मुझे। तभी क्योंकि उसके चेस्ट पर हिट करते हुए बोलते हैं, हस्बैंड अब हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं, चलिए मुझे छोड़िए, मुझे फ्रेश होना है और फिर आपके लिए ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है। तब जिमिन बोलता है, फिर भी इतनी जल्दी नहीं है, आज मैं फ्री हूँ। हमारी कल ही तो शादी हुई, मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना अभी चला जाऊँगा। तब युंगी बोलता है, हस्बैंड उठिए ना, मॉम डैड भी आ गए होंगे। तब जिमी बोलता है, तो आने दो ना, वो क्या बोलेंगे, उन्हें भी पता है कल हमारी शादी हुई। तब युंगी बोलता है, नहीं मुझे छोड़िए, मुझे उठना है और आप भी उठिए, मुझे पता है आपको अभ्यास समझा, लेकिन आपको जल्दी उठनी चाहिए। तब जिमी स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तो जल्दी उठता हूँ बेबी, पर कल सोने में देर हो गया ना, तो क्या करूँ मैं। जब भी होंगे उसको फिर से हिट करते बोलता है, हस्बैंड आप फिर से ऐसे बात करने लगे, मुझे उठने दीजिए ना। तब जिमी बोलता है, ओके ओके उठो, उठ सकते हो, उठ सकते हो तो उठ जाओ, ऐसा बोलते। तो उनके उठने की ट्राई करता है पर वो फिर से गिर जाता है। उसके बैक पे एक ना पेन जो हो रहा था,
उठ ही नहीं पा रहा था बेचारा। और फिर जिमिन पहले उठता और फिर उठ के युंगी को अपने गोदे पे उठाता है, उसके बाथरूम में लेके आ जाता और युंगी कुछ कर ही नहीं पाता। और फिर बोलते हैं हस्बैंड वे क्या कर दो, आपने कपड़े नहीं पहना और मैंने भी नहीं पहना और मैं ऐसे कैसे लेके आ गया, मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे नहीं छोड़ता है, मुझे छोड़िए। तब जिमिन बोलता है जी बेबी क्यों शर्मा रहे हो, मैंने तुम्हें कल रात पूरा देख लिया ना, अब क्या छुपाना। तब युंगी अपना चेहरा जिमिन के चेस्ट पे छुपाते बोलते नहीं मुझे शर्म आती है, आप मुझे छोड़े। तब जिमिन बोलते हैं नहीं बेबी अब से हम रोज़ साथ में फिर सोएंगे, ऐसे नेकेड एक साथ, कितना मज़ा आएगा है ना। मन तो कर रहा है, मैं तुम्हें कभी छोड़िए मत, तुमसे कभी अलग ही मत हो, हमेशा तुमसे चिपका रहा हूँ। तब इनके बोलते हैं हस्बैंड। तब जिमिन बोलते हैं ठीक है चलो फ्रेश होते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। तब क्योंकि बोलते हैं उसके बाद दोनों चावल लेते हैं और दोनों एक साथ फ्रेश होते हैं और फिर बाहर आ जाता है और जिमिन युंगी को मेडिसिन देता है और ताकि उसको थोड़ा अच्छा फील हो। उसके बाद दोनों नीचे आ जाते हैं। उसके बाद दोनों देखते हैं नीचे मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क बैठे हुए, और जब वो देखते हैं जिमिन और युंगी को नीचे आते हैं तो फिर उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। और फिर मिसेस पार्क उठ के बोलती है युंगी को बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं ज़्यादा दर्द तो नहीं आ रहा, ऐसे टीजिंग से स्माइल के साथ बोलती है। तब जिमिन बोलता है मॉम। तब मिसेस पार्क बोलती है ठीक है वाई भागते हुए वाई क्यों साइड हो गया, मैं तो थोड़ा सा मजाक करी थी, मैं क्या अपने सनी इन लॉ के साथ थोड़ा मजाक नहीं कर सकते। तब मिस्टर बा बोलते हैं मिसेस पार्क से तुम जानती तो होंगे कैसा है, फिर भी उसको ऐसे चिढ़ा रहे हो, देखो तो उसका फेस तो देखो कितना रेड हो गया है। तब मिसेस पार्क उसके गालों पे हाथ रख कर बोलती हाँ बेटा सॉरी मैं तो बोल ही गई थी ये बोल के वो हंसने लगता है। और जिमिन अपने माम को देख के अपना सर चेक करता कि उनके माम वो बोलते हैं कि उनके माम अपने सनी लॉ को चिढ़ाते हो। मैं सोचता है कि मॉम भी कमाल किया। उसके बाद युंगी बोलते हैं मॉम मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। तब मिसेज पार्क बोलते नहीं बेटा उसकी ज़रूरत नहीं, 7 ने सब बना लिया है, चलो सब ब्रेकफास्ट करते हैं साथ। आज तो जिमिन को भी ऑफिस नहीं जाना और अभी कुछ दिन नहीं जाएगा क्योंकि क्या अभी शादी हुई है ना, मैं उसको कहीं जाने नहीं दूँगी। अगर वो जाने की जिद करे ना क्यों बेटा तो मुझे बताना, मैं उसके ना कान खींचूँगी। तब जिमिन बोलता है
अपनी मॉम से, मॉम कैसे बात कर रहे हो? तो बोलते जब मिसेस पाक बोलती कैसे बात करो, क्या अभी अभी शादी हुई है, इंजॉय करो, अभी ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मिस्टर पाक बोलते हैं हाँ हाँ अभी मैं ऑफिस संभाल लूँगा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी यूंगी के साथ टाइम बिताओ, उसके साथ रहो। फिर जिमिन भी कुछ नहीं बोलता और जी डैड बोल देते हैं। उसके बाद सब मिल के ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, और ऐसे बातें करते हैं। उसके बाद कुछ दिन ऐसे चलता है, जिमिन और यंगी का ऐसे लवे डबे सीन और उनका ऐसी रोमांस, और उनका रोमांस तो हर रात को चलता है, मीन्स एवरी डे, और फिर और इस बीच वो दोनों घूमने भी गए थे, हनीमून, क्योंकि मिस्टर पाक एंड मिसेस पाक ने उनको बोला था कि तुम लोग घूम के आ जाओ अभी, और जिमिन को ऑफिस जाने से भी कुछ दिन के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उनकी नई शादी हुई थी ना, तो उस बीच वो घूमने भी गए थे और वहाँ भी उनका रोमांस चालू ही था। और ऐसे ही फिर उनकी लवी डवी सीन होती है, और फिर दोनों को ना इस बीच एक दूसरे से बहुत गहरा वाला लव हो जाता है। आई मीन जिमिन को तो फर्स्ट टाइम हो गया था, और उनकी को पता नहीं था ना, लेकिन अब पता चल गया कि उसको भी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार है, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही फिर कुछ दिन निकल जाते हैं, और उसके बाद दिखाया जाता है एक दिन जब यूंगी सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, मतलब नीचे आ रहा था, तब वो अचानक से गिर जाता है। तब मिसेस पाक उसके पास जाती है और बोलती है बेटा क्या हुआ तुम्हें? फिर वो देखते हैं कि वो बेहोश हो गया। फिर मेड की मदद से उनको रूम में ले जाते हैं, फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। और इस बीच में ना यूंगी मतलब जिमिन ऑफिस जाने लग गया था, और मिसेस पाक यूंगी के साथ रहते हैं, और उसके डैड मतलब मिस्टर पाक भी ऑफिस जाते थे। मतलब वो कुछ करते नहीं थे, सब काम जिमिन ही संभालता था, बस वो भी ऑफिस आते थे सब ऐसे देखने के लिए, लाइक ठीक। उसके बाद फिर हम देखते हैं जिमिन के कमरे का सीन, मतलब यूंगी बेड पर लेटा हुआ है, फिर डॉक्टर उसको चेक कर रहे हैं, और उस बीच मिसेस पाक ने अपने हस्बैंड और जिमिन को भी बुला लिया था, और फिर सब वहीं पे थे। तो डॉक्टर बोलते हैं कि जो यूंगी है वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। तब ये बात सुनते हैं ना सब बहुत खुश होते हैं, बहुत। मिस्टर पाक एंड मिसेस पाक की तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो इतने खुश थे कि पूछो मत। और जिमिन जब जिमिन कोई बात चलती है कि वो भी बहुत खुश होता है कि वो फादर बनने वाला है। अभी थोड़ी देर बाद यूंगी को होश आता है, तब मिसेस पाक बोलती है बेटा तुम ठीक तो हो ना? तब जिमिन मतलब यूंगी बोलते हैं जिमिन। तब फिर मिसेस पाक बोलती बेटा तुम प्रेग्नेंट हो। तब ये बात यूंगी सुनता है ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, खुशी के आंसू, और बहुत खुश होता है। और फिर वो मिसेस पाक को गले लगा लेते, हक कर लेता है। और फिर मिसेस पाक बोलते बेटा ये तो खुशी की बात है। तब
मुझसे भाभी बोलते, हाँ बेटा ये तो बहुत खुशी बात है, अब तुम दोनों पेरेंट्स बनोगे, जिमी और तुम, और हमें ग्रैंड चाइल्ड दोगे, हम तो बहुत खुश हैं। उसके बाद ये बोल के मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क दोनों यूंगी के सर पे हाथ रखते हैं और फिर आराम करने का बोल के रूम से बाहर चले जाते हैं। और फिर जब मैं यूंगी के पास बैठता है बोलता है, तुम खुश हो ना? तब यूंगी बोलता है, जी आज मैं खुश हूँ, और आप? तब जिमी बोलता है, अरे बेबी मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बहुत, कि हमारा भी बच्चा होगा, हमारी कंप्लीट फैमिली होगी। मैं बताया ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तब यूंगी बोलते, जी आज और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं भी खुश हूँ कि हमारा बच्चा आने वाला है। और ऐसे बोलते हैं और दोनों स्माइल करते हैं। फिर जिमी यूंगी के फोरहेड पर किस करते और फिर उसको हग कर लेते हैं, और यूंगी भी उसका हग बैक करता है। और यहाँ पे फिर ये सीन कट होता है। उसके बाद हमें दिखा जाता है कुछ महीनों बाद, ठीक है, 5 मंथ बाद। अभी यूंगी का 5 मंथ चल रहा था, ठीक है। अब वो जिमिन को बहुत तंग करता था। अब मैं उसको ना जिमिन की मतलब बहुत नीड होते थे, और उसको रात में कुछ भी खाने को मन होता था ना, तो जिमिन को बहुत तंग करता था, लाइक वैसे। और ऐसे, और ये बात जब ये बात मिसेस मिन यानी यूंगी के पेरेंट्स को पता चली थी कि यूंगी प्रेग्नेंट है, तो वो भी बहुत खुश थे। यूंगी के लिए बहुत खुश है वो। और फिर जिमिन यूंगी का पूरा ध्यान रखता था, उसके हर एक नीड को पूरा करता था। और उसको जब भी आधी रात को भूख लगती थी या जो भी कुछ खाने का मन होता था, उसको ला के देता था। और यूंगी कभी कभी रोने लग जाता था कि मैं आपको बहुत तंग करता हूँ, ऐसा करके। तो फिर जिमिन यूंगी को संभालता था, समझता था। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है बेबे, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो है उसका हस्बैंड है, उसकी सब बात का ध्यान रखने के लिए। फिर ऐसे दिन बीतते रहते हैं, और हमें एक नाइट का सीन दिखाया जाता है यमन के रूम का, ठीक है। उसमें देखते हैं जो यूंगी है ना, वो अपने हस्बैंड को बोलता है, हस्बैंड उठिए ना, ऐसे करिए। जिमिन को उठाता है, आधी रात है, जाहिर सी बात है जिमिन सो रहा होगा। तो वो उठते बोलते हैं, क्या हुआ बेबी, क्यों उठा रहे हो, सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। तब यूंगी बोलते हैं, हस्बैंड मुझे प्यार करो ना, मुझे आपको प्यार चाहिए, अब मुझे अभी प्यार करो ना। तब जिम बोलते, अबे बेबी ठीक है करता हूँ, ऐसा बोल के वो यूंगी के साथ मतलब उसको प्यार करने में बिजी हो जाता है। और यूंगी बोलता हूँ, हस्बैंड थोड़ा बाज करो ना, आप कितने स्लो कर रहे हो। तब जिमी बोलते हैं, बेबे हमारे बच्चों को हार्ट होगा, इसलिए मैं फास्ट नहीं कर सकता।
अभी मैनेज कर लो, जब हमारा बच्चा आ जाएगा ना तो तुम्हें मैं एकदम कस के प्यार करूँगा। उसके बाद इतना रफली करूँगा ना कि तुम बोलोगे ना तब भी नहीं रुकूँगा। तभी मैं बोलता हूँ हस्बैंड अब आप भी करो ना, मुझे अच्छा लगता है। और स्पेन पर आए ना तब तब से मैं बोलता है नहीं पे अभी अभी तुम ऐसे इंजॉय करो, ऐसा बोल के वो लोग अपना काम जारी रखते हैं और यहाँ से ऐसे करते जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीधा 9 मंथ बाद का एक हॉस्पिटल का, जहाँ यूँगी हॉस्पिटल में और जोर जोर से चिल्ला रहे और जब मैं बाहर कर रहे और मिसेस मिनट एंड मिस आई मीन सॉरी सो मिस्टर मिन एंड मिसेस मिन यानी यूँगी के पेरेंट्स और जिमिंग के पेरेंट्स यानी मिस्टर पाक एंड मिसेस पाक वो जिमिंग को संभाल रहे क्योंकि यूँगी चिल्ला रहा है और साथ में जिमिंग भी रो रहे कि उसके वाइफ को इतना दर्द हो रहा है और की आवाज़ आ रही है, उसको सहन नहीं हो रहा है ना। इतना प्यार करते हैं मेरे भाई से कि उसका दर्द उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको फील हो रहा है, उसको इतना पेन हो रहा है। तब दोनों पेरेंट्स और हाँ दोनों जो पेरेंट्स हैं ना मतलब जिमिंग के और इंगी के, वो जिमिंग को समझा रहे थे बेटा इतना दर्द होता है प्रेगनेंसी में, वो समझा रहे थे और यूँगी चिल्ला रहा था और साथ में जिमिंग भी रो रहा था। फिर ऐसे ऐसे यूँगी की आवाज़ आने बंद हो जाती है और जिमिंग डर जाता है। हाँ तो फिर जिमिन डर जाता है और फिर वो बोलता है पेरेंट्स से कि क्या हुआ मम ने कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तब मिसेस पाक एंड मिसेस मिन बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि बेहोश हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे के रोने के भी आवाज़ आने लगते हैं। तब वो बोलते हैं बेबी का बर्थ हो गया ना इसलिए क्योंकि बेहोश हो गया, सब ठीक है। उसके बाद जो जिमिन है वो थोड़ा काम डाउन होता है और उनके पेरेंट्स जिमिन को संभालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और उनके बेबी को लेके आते हैं, बोलते हैं कि ये मतलब डॉक्टर बच्चे को लेके आते हैं और उनको देते हैं, बोलते हैं कि ये बेबी ठीक है और उनकी मॉम भी ठीक है, मतलब बस दर्द की वजह से थोड़ी बेहोश हो गई थी पर थोड़ी देर बाद उनको होश आ जाएगा, अब फिर सब जाके उनसे मिल सकता है, ऐसा बताते हैं डॉक्टर। और बेबी को फिर मिसेस पाक को दे देते हैं और फिर मिसेस पाक फैमिली और मेरी फैमिली दोनों बेबी को बहुत प्यार करते हैं। जब वो देखते हैं ना एक एक करके सब लोग उसको गोदी में लेके और देखते हैं और बहुत खुश होते हैं, ठीक है। और जिमिन वो तो अपनी वाइफ की चिंता में मरे जा रहा था, उसको तो बस फिक्र हो रही थी अपने वाइफ उनके वो तो अपने बच्चे का जैसे उसके बच्चे का ख्याल ही नहीं था, मतलब वो भूल गया था कि बच्चा भी हुआ है। फिर उसकी मॉम उसको मारते बोलती है बेटा ये यूँगी ठीक है अपने बच्चे को तो देखो। तब फिर जिमिन को याद आता है हाँ उसका बच्चा, ऐसे करके वो फिर अपने बच्चे को लेता है, फिर बहुत 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 खुश होता है। और उसकी फेस है ना बिल्कुल जिमिन की कॉर्बन उसी की कॉपी लग रही थी, कॉर्बन कॉपी एकदम से जिमिन जैसा ही था वो बच्चा, ठीक। उसके बाद
थोड़ी देर बाद यूंगी को होश आ जाता है। फिर सब उससे मिलते हैं, दोनों फैमिली, और उसे पूछती है और सबसे मतलब यूंगी, मतलब दोनों फैमिली यूंगी से मिलती है और उससे पूछती है, वो ठीक है। फिर उसके बाद जिमिन लास्ट में आता है और अपने उसके गोदी में दोनों का बेबी होता है। और फिर जिमिन यूंगी के पास अपने बच्चे को रखता है और फिर यूंगी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद दोनों पेरेंट्स उनको अकेला छोड़ के बाहर चले जाते हैं, उनको अकेले में टाइम देते हैं ना। उसके बाद फिर जिमी बोलता है, हमारा बेबी बहुत प्यारा है। तब यूंगी बोलते हैं, हस्बैंड ये तो बिल्कुल आपकी तरह कितना क्यूट है ना। तब जिमी बोलता, मैं बहुत डर गया था जब तुम चिल्ला रहे थे। तब ये हंस के बोलते हैं, हस्बैंड ये तो नॉर्मल है ना। फिर जिमिन अपना सिर हिलाता है। उसके बाद जिमिन बोलता है, थैंक यू सो मच इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। तब यूंगी बोलता है, मैं भी हस्बैंड, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। और फिर जिमिन यूंगी के पास बैठता है और उसके फोrehead पे किस करता है और अपने बच्चे के भी। उसके बाद हमें टाइम स्किप करके कुछ दिन बाद का उनके फिर से पार्क में उनके बेडरूम का सीन दिखाया जाता है। ठीक है, सॉरी स्टोरी थोड़ी लॉन्ग हो गई, फर्स्ट टाइम है ना, तो बोलते बोलते मैं बहुत लंबा खिंच गया, तो सॉरी। बस थोड़ा सा और उसके बाद ख़त्म। उसके बाद हम बेडरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे यूंगी अपने बेबी को फीड करा रहे, अपने बेबी को मिल्क पिला रहे। ठीक है, और जो जिमिन है वो अपने ऑफिस का बैठ के वहीं पे काम कर रहा है। और जब वो देखता है ऐसे अपने बच्चे को फीड करते हुए, तो उसका भी कंट्रोल लूज़ हो जाता है। और उसके बाद यूंगी जब अपने बच्चे को फीड करा लेता है तो उसको सुला देता है। वो होता है ना, बच्चे को सुलाया जाता है। मुझे नहीं पता, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसी में सुला देते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, जो बच्चे का सुलाने वाला था वो, ठीक है, समझ जाइएगा। मुझे याद नहीं आ रहा है ना, इसलिए। ठीक, उसके बाद जिमिन अपना काम को साइड रखा है और फिर वो यूंगी के पास आता है जो कि अपना शर्ट के बटन को बंद कर रहा था। तब जिमिन पास आके बोलते हैं, बेबी मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी फिट करवाओ ना। तब यूंगी अपने हस्बैंड को देख के बोलते हैं, हस्बैंड अब बच्चों जैसे कर जाओ, अब तो नहीं ना बच्चा। तब जिमिन बोलते, बेबी मैं भी तो तुम्हारा बच्चा हूँ ना, मुझे भी फिट कराओ ना। तब यूंगी बोलते हैं, हस्बैंड आपको भी मिल्क पीना है, आपने तो डिनर किया तो भी आपको भूख लगी है। तब जिमी बोलते हैं, हाँ बेबी मुझे तुम्हारी बहुत भूख लगी है, मुझे ना तुम्हें खाना है, प्लीज़ दो ना, कितने दिन हो गए ना मैंने तुम्हें खाया नहीं। तुम अपने लिटिल हस्बैंड को
भूख नहीं मिटाओगे? तब यंगे हंसते बोलते, हस्बैंड अब अब कैसे बातें कर रहा, अब ना बच्चों जैसे कर रहा, पर मुझे आपको ऐसे देखे ना बहुत प्यार आ रहा है। अगर मेरे लिटिल हस्बैंड को भूख लगी है तो मैं उसको लाऊंगा ना। मेरा फ़र्ज़ है मेरे हस्बैंड का ध्यान रखना, अपने लिटिल हस्बैंड का। ये बोल के यंगे जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन हंसते हुए उसके पास आ जाता है और उसके शर्ट के बटन को जो यंगे बंद कर रहा था उसको वो खोल देता। तब यंगे बोलता है हस्बैंड, तब जिमिन बोलता है करने दो ना, मुझे भी भूख लगी है। तब जिमिन यंगे को लिटा देता है और वो भी मतलब वो भी फीड करने लगता है, ठीक है ना। मतलब वो भी बच्चों की तरह पीने लगता है अपने फाइफिक का। उसके बाद जब वो उसको सर्व करता है, वाइट करता है, तो यंगे के मुँह से ना मॉर्निंग का साउंड आने लगता है। ये सुन के ना जिमिन हार्ड हो जाता है और वो बोलता है बेबी मैं करूँ, मुझे ना कंट्रोल नहीं हो रहा, अपने लिटिल हस्बैंड को तुम्हें खाने दो ना। तब यंगे बोलता है हाँ हस्बैंड, अब तो मेरे लिटिल हस्बैंड हो ना, अब खा सकते हो। ऐसे वो हंसते बोलता है। फिर क्या, फिर जिमिन शुरू हो जाता है, उसको किस करता है, उसको सक करता है, उसका लिक करता है, उसके बॉडी पे किस करता है, हर जगह उसके कपड़े को रिमूव करते हैं, खुद के कपड़े को रिमूव करते हैं और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसको अपने हस्बैंड मतलब अपनी वाइफ को प्यार करने में बिजी हो जाता है। और क्योंकि वो तो बस यही बोलता है हस्बैंड थोड़ा धीरे करे, मुझे दर्द हो रहा है। और जिमिन बोलता है नहीं बेबी मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे बोलता है। अब फिर यहीं पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो बाय बाय। स्टोरी बहुत लंबा हो गया, पर अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर नहीं आए तो प्लीज़ हेट कमेंट मत करिएगा। थोड़ा लॉन्ग हो गया, फर्स्ट टाइम है ना, मुझे अंदाज़ा नहीं है ये सब का। तो आज के लिए इतना ही, और फिर आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए और बाय बाय।